नमस्कार दोस्तों। जो राजस्थान इतिहास की टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें इस 5वां टेस्ट है। अगर आपने पिछले टेस्ट नहीं देखे तो उनको देख ले। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले ताकि जो भी नया टेस्ट आने वाला है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान में तमनगढ़ का दुर्ग कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में जो तमनगढ़ का दुर्ग है ये कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए है बूंदी में, बी है झालावाड़ में, सी है भीलवाड़ा में और डी है करौली में। तो तमनगढ़ का दुर्ग कहाँ पर स्थित है? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, करौली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नवपाषाणिक सभ्यता का प्रतिनिधित्व करने वाली आहड़ सभ्यता किस नदी घाटी के अंचल में स्थित है? दोस्तों जो आहड़ सभ्यता है ये किस नदी घाटी के अंचल में स्थित है, यानी किस नदी के किनारे पर बसी हुई थी? ऑप्शन ए है आयड़, बी है सोम, सी है घग्गर, डी है लोनी। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? दोस्तों जो आहड़ सभ्यता है तो ये आयड़ नदी के किनारे पर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए राइट आंसर है आयड़। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में धौलपुर को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? तो जो राजस्थान का धौलपुर जिला है उसको प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए है कोठी, बी है ढोर, सी है श्रीपंत और डी है विराट। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो दोस्तों जो धौलपुर है उसका प्राचीन नाम ऑप्शन ए यानी कोठी, कोठी के नाम से जाना जाता था धौलपुर प्राचीन समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाडौल के चौहान किस आधुनिक जिले में शासन करते थे? दोस्तों नाडौल के चौहान हैं वो वर्तमान समय में यानी किस जिले में शासन करते थे? ऑप्शन ए है बूंदी, बी है पाली, सी है नागौर और डी है अलवर। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? दोस्तों प्राचीन समय में जो नाडौल है वो कहाँ पर पड़ता था? ऑप्शन बी यानी पाली में। बी इज राइट आंसर, पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में गागरोन का किला कहाँ स्थित है? दोस्तों राजस्थान में गागरोन का किला है ये कहाँ पर स्थित है? दोस्तों जो गागरोन का किला है ये कौन सा किला कहलाता है? तो दोस्तों जलदुर्ग की श्रेणी में आता है। जलदुर्ग, गागरोन किला जलदुर्ग की श्रेणी में आता है। तो इससे कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए है कोटा, बी है अजमेर, सी है बूंदी और डी है झालावाड़। बताइए दोस्तों कहाँ स्थित है तो गागरोन का किला? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जो झालावाड़ में स्थित है। और किस नदियों के किनारे बसता हुआ है? आहू, आहू व काली सिंध। काली सिंध नदियों के संगम पर स्थित है और जलदुर्ग की श्रेणी में आता है, जलदुर्ग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। और दोस्तों इसका पिछला क्वेश्चन मैंने पिछले टेस्ट में बताया था कि ये बिना नींव के बना हुआ किला है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में विख्यात कीर्ति स्तंभ कहाँ स्थित है? दोस्तों कीर्ति स्तंभ है वो कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है उदयपुर, बी है जयपुर, सी है अलवर और डी है चित्तौड़गढ़। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी ये चित्तौड़गढ़ किले में स्थित है। चित्तौड़गढ़ जिले के चित्तौड़गढ़ किले में है, तो एक किले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में राज करने वाले प्रतिहार शासकों ने बाद में अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो राजस्थान में प्रतिहार शासक राज शासन करते थे उन्होंने बाद में अपनी राजधानी कहाँ शिफ्ट कर ली थी? ऑप्शन ए दिल्ली, बी अनिलवाड़ा, सी है खजुराहो और डी है कन्नौज। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कन्नौज। इन्होंने कन्नौज अपनी राजधानी पर स्थापित कर ली थी
प्रतिहारों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद उसके किस पुत्र ने रणथंभौर में चौहान वंश की नींव डाली थी? तो दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर क्या है? दोस्तों ये तो प्रश्न ही हो गया, ये तो प्रश्न ही हो गया। ऑप्शन बी है शंकरदेव, सी है चंद्रराज और डी है गोविंदराज। बताइए ना राइट आंसर क्या है? दोस्तों पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद उसका पुत्र था गोविंदराज, इसने रणथंभौर बसाया और रणथंभौर का प्रथम शासक कहलाता है गोविंदराज प्रथम। इन्होंने ही रणथंभौर में चौहान वंश की नींव डाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में तारागढ़ कहाँ है? दोस्तों राजस्थान में तारागढ़ कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए अजमेर, बी जैसलमेर, सी बीकानेर और डी है झालावाड़। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है राजस्थान में तारागढ़ कहाँ स्थित है, तो ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अजमेर। और राजस्थान में दो तारागढ़ है दोस्तों, कितने हैं? दो। एक तो अजमेर में है, इसको किस नाम से भी जाना जाता है? राजस्थान का जिब्राल्टर। राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहा जाता है किसको? अजमेर वाले तारागढ़ को। दूसरा कहाँ पर है दोस्तों? दूसरा तारागढ़ बूंदी में है, बूंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कछवाहा वंश के किस शासक ने यादवों से मेड़ और बैराट जीते थे? मेड़ और बैराट किसने जीते थे? ऑप्शन ए दुलेरा, बी है भारमल, सी है कोकिलदेव और डी है भगवान दास। बताइए दोस्तों कौन सा कछवाहा वंश का शासक है जिसने यादवों से मेड़ और बैराट जीते थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कोकिलदेव। कोकिलदेव ने मेड़ और बैराट जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के करौली में किस राजवंश का शासक कायम था? दोस्तों राजस्थान के करौली जिले में या करौली रियासत पर किस राजवंश का हमेशा से शासन रहा है? ऑप्शन ए मेर, बी है चौहान, सी है भाटी और डी है यादव। बताइए वो कौन सा वंश है जो करौली राजवंश का शासक रहा है हमेशा से और अब तक रह रहा है? तो दोस्तों इसका तो एक ही है ऑप्शन डी। हमेशा से ही यादवों ने करौली रियासत पर शासन किया है। और दोस्तों यादवों ने एक और रियासत है जिस पर शासन किया है, वो है जैसलमेर। जैसलमेर में भी यादव ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा क्रांतिकारी नेता राजस्थान का नहीं है? ऑप्शन ए है रामनारायण चौधरी, बी है प्रताप सिंह बारठ, सी है अर्जुनलाल सेठी और डी है गणेश देवस्कर। तो दोस्तों जो गणेश देवस्कर है ये हमारा राजस्थान का क्रांतिकारी नहीं है, बाकी ये तीनों है। रामनारायण चौधरी है, प्रताप सिंह बारठ है, अर्जुनलाल सेठी है, ये राजस्थान से है और जबकि ये नहीं है। तो इसका राइट आंसर है डी गणेश देवस्कर। तो गणेश देवस्कर है, ये हमारे राजस्थान का क्रांतिकारी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कछवाहा शासक कौन था जिसमें मेवाड़ के महाराणा राजा सांगा के साथ मिलकर बाबर से लड़ाई लड़ी थी? जो कछवाहा वंश का कौन सा शासक था दोस्तों जो राणा सांगा के साथ बाबर से लड़ाई लड़ी थी खानवा के युद्ध में 1526? खानवा का युद्ध 1526 में कौन था जिसने राणा सांगा की सहायता की थी? तो ऑप्शन ए है पृथ्वीराज, बी है भीमसेन, सी है भारमल और डी है जयसिंह। तो दोस्तों राणा सांगा की सहायता करने वाला जो कछवाहा वंश का जो आमेर का शासक था वो था पृथ्वीराज। ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका, पृथ्वीराज ने ही राणा सांगा का साथ दिया था, उसके अधीन लड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिलवाड़ा में आदिनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था? ऑप्शन ए है तेजपाल ने, बी है शंकरपाल, सी है वास्तुपाल और डी है विमल शाह। बताइए दोस्तों दिलवाड़ा जो जैन मंदिर है
आबू पर्वत पर, उसका निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, विमल शाह ने बनवाया था। और ये सफ़ेद मार्बल से बना हुआ है, सफ़ेद मार्बल। सफ़ेद मार्बल का प्रयोग किया गया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1304 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर के किस शासक को पराजित किया था? दोस्तों 1304 का आक्रमण था जालौर पर, तो अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा शासक था जिसको हराया था? ऑप्शन ए है रतन सिंह, बी है हम्बीर देव, सी है शीतल देव और डी है कानड़ देव। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जो कानड़ देव है यही सबसे प्रतापी शासक रहा है किसका? जालौर का। और इसी को ही किसने हराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांगा ने किस स्थान को अधिकार में लेकर के सागानेर बसाया था? ऑप्शन ए है मौजमाबाद, बी है आलेमपुर, सी है खिजराबाद और डी है फतेहाबाद। बताइए दोस्तों सांगा ने किस स्थान को अधिकार में लेकर के सागानेर बसाया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जो मौजूबाद है इसको अधिकार में लेकर के ही सागानेर बसाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आबू के किस परमार शासक को परमारों ने मरुमंडल का महाराज कहा जाता था? बताइए दोस्तों, तो आबू का परमार शासकों में से परमारों के मरुमंडल का महाराज कहा जाता था। ऑप्शन ए है नरेंद्र, बी है कुमारपाल, सी है शंकर बर्मन और डी है सिद्धराज। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जो सिद्धराज है उसी को ही मरुमंडल का महाराज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कहाँ पर गोहिल शासकों ने लंबे समय तक शासन करने के बाद चौहानों की अधीनता स्वीकार कर ली? बताइए दोस्तों, जो गोहिल शासक है कहाँ के थे जिन्होंने लंबे समय तक शासन करने के बाद चौहानों की अधीनता स्वीकार कर ली थी? ऑप्शन है चाकसू, बी है आबू, सी है चित्तौड़गढ़ और डी है सांचौर। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जो चाकसू की गोहिल शाखा थी चाकसू, इन्होंने चौहानों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए चाकसू। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के अधिकांश राजपूत राजवंश किस मुख्य राजपूत राजवंश के सामंत थे? तो राजस्थान में जितनी भी रियासत है, जो राजपूत रियासत है, उनमें से ज़्यादातर रियासतें किस वंश से संबंध रखती थी? ऑप्शन ए परमार, बी प्रतिहार, सी है चंदेल और डी है चौहान। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? दोस्तों ज़्यादातर राजस्थान में प्रतिहार शाखा के सामंत राज करते थे। इसका राइट आंसर है बी, प्रतिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के मध्यकाल के किस राजपूत शासक वंश को गुर्जेश्वर कहा जाता था? गुर्जेश्वर। ऑप्शन है चौहान, बी है राठौड़, सी है परमार और डी है प्रतिहार। गुर्जेश्वर के नाम से किस राजवंश को भी जाना जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जो प्रतिहार वंश है उसको ही गुर्जेश्वर कहा जाता है। इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों ये 20 क्वेश्चन थे, पूरे हो गए हैं। बने रहिए हमारे साथ, लगातार हिस्ट्री के बाद में भूगोल, ऐसे लगातार सबके ही टेस्ट लाए जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।